आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के अमरनाथ पिलग्रिमेज के बारे में और वाइट एलिफेंट के बारे में, जो काफ़ी प्यारा लेजेंड है, काफ़ी सुंदर लेजेंड है। अगर आप इमेजिन करें तो कि एक अमरनाथ केव के बाहर एक एलिफेंट जिनका नाम ऐरावत है, जो इंद्रदेव के वाहन है, वो खड़े होते हैं और क्यों। सो लेट्स डाइव इन। कहानी चालू होती है जब पार्वती जी पूछती हैं, जो इटर्नली क्यूरियस हैं, उन्हें सब जानना होता है, और शिव जी जो हैं, जो ज्ञानी हैं, तो वो उन्हें सब बताते हैं। Curiosity is also a great thing, and I want to make this clear that religion is not about male and female, it's about consciousness of your own mind. तो अगर आप ये सारी कहानियाँ सुन रहे हैं तो उन्हें इस तौर पे मत लीजिए कि ये औरत का हक है, ये आदमी का हक है, लेकिन इस तौर पे लीजिए कि ये दोनों आपके पार्ट हैं साइकी के, और ये कैसे असर करते हैं आपके जीवन काल में। तो पार्वती जी पूछती हैं कि आपने तो अपने आप को मुक्त कर दिया है ये टाइम के खेल से, आप खुद ही डिस्ट्रॉयर हो, आप खुद ही बनाते हो और फिर वापस उसे तोड़ते हो, एंड यू आर टाइम इटसेल्फ। लेकिन मैं, जो प्रकृति है, जो क्रिएशन है, मेरे हिस्से में सिर्फ मुझे वापस से ये सारी साइकिल पे क्यों जाना पड़ता है। उन्होंने उसके साथ साथ और भी चीज़ें पूछी कि आपके जो सर पे चांद है, जो कंठ पे सांप है, और जो शरीर पे भस्म है, उसका मतलब क्या है। ये इमॉर्टैलिटी का राज क्या है, ये है क्या जो आपको टाइम से भी परे कर देता है, डेथ रीबर्थ की साइकिल से भी परे कर देता है। फिर शिव जी बोलते हैं कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो चालू होते हैं कैलाश से जाने के लिए अमरनाथ। तो ये जो सीक्रेट है जो शिव जी बताना चाह रहे हैं पार्वती जी को, ये इतना बड़ा सीक्रेट है कि अगर ये किसी भी जीव जंतु को पता चल जाए तो वो उस साइकिल से ही मुक्त हो जाएगा, उसके लिए वो इमॉर्टल हो जाएगा। तो उसके लिए उन्हें कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पे कोई भी लिविंग बीइंग ना हो, जहाँ एक ग्रास तक ना हो, जहाँ एक चिड़िया की चू ना हो, एक इंसान भी ना हो जो ये सुन पाए, और इसका मतलब भी वो बता पाए कि क्यों आखिर डेथ, रीबर्थ, बर्थ जरूरी है। तो लेकिन इससे वो पार्वती जी को मुक्त करना चाहते थे, तो क्योंकि बीवी है उनकी, पत्नी है उनकी, प्यार है उन्हें उनसे, क्यों नहीं बताएंगे वो उन्हें अपने सीक्रेट। तो वो चालू होते हैं अपने जर्नी पे, और शिव जी ढूंढते हैं हर जगह, और फिर उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है हिमालय के एक केव में, जहाँ पे जो पूरी सील्ड है बाहरी दुनिया से, और वहाँ पे कोई इंसान नहीं आ सकता, कुछ जीव जंतु नहीं हो सकता। वो जब देखते हैं और ढूंढते हैं, फिर वो वहाँ पे लेके जाते हैं अपने साथ पार्वती जी को। तो सबसे पहले पहलगाम में वो रखते हैं अपना नंदी, जो उनका वाहन है नंदी। वो उन्हें बोलते हैं कि तुम यहाँ इंतजार करो। दूसरे में आता है जो शेषनाग लेक है। उस शेषनाग लेक पे वो अपने सारे सर्पेंट्स उठा के रखते हैं, अपने सारे नाग रखते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ इंतजार करो। फिर और आगे जाते हैं और चंदनवारी पे अपना मून रखते हैं। फिर और आगे जाते हैं और महागुना पे बोलते हैं अपने बेटे गणेश को कि अब तुम यहाँ पे इंतजार करो। फिर और आगे जाते हैं और आता है पंचतारिणी। पंचतारिणी में वो अपने सारे एलिमेंट्स रख देते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, स्काई एंड ब्रेथ और एयर। और फिर वो आगे बढ़ते हैं when he is stripped of all that he has, जितनी भी ऐसे यूनिवर्सल बिलोंगिंग है, वो सबको छोड़ के आगे बढ़ते हैं और वो जाते हैं उस केव की ओर। तो ऐसा माना जाता है कि जो ऐरावत है, जो वाइट एलिफेंट है, वो उनके साथ चलता है उस आखिरी कदम तक, और फिर वो भी उस केव के बाहर इंतजार करता है, वो भी पूरा नहीं जाता। तो अगर आप ऐरावत के बारे में जानते हैं, ऐरावत है इंद्र जी का वाहन, और ऐरावत निकले थे जब समुद्र मंथन हुआ था देव और असुरों के बीच में, जिसमें से लक्ष्मी जी भी निकली थी और बहुत सारे एलिमेंट्स निकले थे, उसमें से एक ऐरावत था।
तो ऐरावत हमेशा से फिर उनके साथ घूमने लगे। ही वाज ऑल्सो, जो ऐरावत हैं वो हेवन से डिसेंड हुए थे। ही वाज ऑल्सो कॉल्ड द क्लाउड एलिफेंट। ही वाज ऑल्सो कॉल्ड वन हु वाज द सन ऑफ द सन। और ऐसा माना जाता है कि जितने भी एलिफेंट्स हैं जो धरती पे हैं वो ऐरावत के ही डिसेंडेंट्स हैं। तो ऐरावत उनके साथ चलते हैं आगे आगे और वो बढ़ते हैं उस गुफा के ओर। और फिर वो पहुंचते हैं उस गुफा में। ऐरावत बाहर इंतजार कर रहा होता है और सिर्फ शिव और पार्वती होते हैं। और फिर वो जलाते हैं एक सीक्रेट फायर ताकि जितनी भी और भी अगर ऐसे आत्माएं भटक रही हैं, कॉन्शियसनेस है, वो सब वहां से दूर हो जाएं और वो ये सीक्रेट इमॉर्टैलिटी का पार्वती जी को बता पाए। तो वो अग्नि जलाते हैं और फिर वो पार्वती जी को बताते हैं। वो बताते हैं कि क्या मतलब है, क्या मायना है जो उनके सर पे चंद्र है, जो उनके शरीर में भस्म है, जो उनके गले में सर्प है। वो ये सारे मतलब बताते हैं और सबसे ज्यादा कि आखिर वो क्यों ये साइकिल बहुत जरूरी है। और फिर वो बताते हैं कि इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट क्या है। तो वो उन्हें ये सब बता रहे होते हैं और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अच्छे से खोजा नहीं होता और उस समय कुछ 2 डव्स एकदम कहीं तो सुरंग में बैठे होते हैं और जैसे ही शिव उन्हें बताते हैं उनकी वाणी पूरी जगह फैलती है और वो जो 2 डव हैं वो ये सुन लेते हैं। तो ये है कहानी अमरनाथ और ऐरावत की और इमॉर्टैलिटी की, जो काफी प्यारी है। क्योंकि अगर साइंटिस्ट भी इसे देखें तो आज भी वो समझ नहीं पाए हैं कि वहाँ पे वो डव्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, जबकि वहाँ का टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड कुछ मैच ही नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी भक्तों का ये मानना है कि वो कबूतर वहाँ इसलिए होते हैं, वो डव्स वहाँ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने वो सुन लिया था जो शिव जी बोलते हैं और इसलिए वो इस साइकिल से परे हैं। और साइंटिस्ट को आज भी समझ नहीं आया कि वो क्यों वहाँ रहते हैं। और दूसरी चीज जो काफी फैसिनेटिंग है अमरनाथ के बारे में वो ये है कि जो शिवलिंग है वो समर्स में पूरा पिघलता है और फिर सिर्फ 6 से 8 हफ्ते के बीच में जो जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो जा सकते हैं वहाँ पे। उसका जो साइकिल है, जो शिवलिंग का साइकिल है कि वो किस तरह से बढ़ता है और घटता है, वो एकदम एक मून साइकिल जैसा है। जैसे एक मून, एक चंद्रमा बढ़ता है और फिर कम होता है, वैसे ही वो शिवलिंग बढ़ते हैं और कम होते हैं। और सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जब होते हैं, सबसे बड़ी जब शिवलिंग होती है वो होती है राखी पे। और ऐसा माना जाता है कि श्रवण पूर्णिमा वो दिन है जब सबसे ज्यादा उनका बड़ा रूप हमें देखने को मिलता है, जिस दिन के हिसाब से काफी सारे पिलग्रिम्स जो हैं उसी हिसाब से जाते हैं वहां पे। तो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये भी नहीं समझ आता साइंटिस्ट को कि आखिर मून साइकिल से क्या रिलेशनशिप है शिवलिंग फॉर्म होने का। और ऐसा भी कहा जाता है ऐरावत के बारे में कि जिनकी सोल बहुत प्योर होती है उनको ये दिखता है। तो इस चक्कर में बहुत लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि सबको जानना है इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट। तो ये है कहानी ऐरावत की, इमॉर्टैलिटी की, हमारी इटर्नली क्यूरियस पार्वती की, जो आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आई है तो फॉलो करना ना भूलिए। प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक and hit that bell icon so that you never miss out on my update. Also follow me on Patreon अगर आप चाहते हैं to witness my unedited raw live videos twice a week. So please subscribe to my Patreon channel along with many other benefits. Thank you for watching.